हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्लास 10 का क्लास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिएगा, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मेटरनिक ने की थी। वियना से 3-4 क्वेश्चन याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? फ्रांस सम्मिलित नहीं था। फिर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में सामंतवाद का, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस पर लागू की गई? 1814 में लागू की गई थी। 1814 में लागू की गई थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अगला क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन 1829 में इंडियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की और रूस के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? तो बिस्मार्क प्रशा का चांसलर जो है 1862 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। किस पद पर? प्रधानमंत्री। अब आगे देखिएगा, फ्रांस में, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बुर्बा वंश की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। कार्बोनरी से था। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से बच्चों कि कार्बोनरी जो संगठन था उसका स्थापना किस वर्ष किया गया था और कहाँ किया गया था? इस सवाल का जवाब आप लोग देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जालवेरी ने एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवेरी ने कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ओटो कहाँ का राजा घोषित किया गया? यूनान का। ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया जी? यूनान का घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार है लेकिन इसका आंसर गलत टाइप हो गया है, लेकिन हमने कट कर दिया हुआ है यहाँ पे। 1832 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब? 1832 में घोषित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, यह बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? कन्वेंशन ने। किसने दी थी? कन्वेंशन ने। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र घोषित हुआ? एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, 9 गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? जियोबर्टी था। कौन था जी? जियोबर्टी। जियोबर्टी था। देखिए अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडॉन युद्ध के। सेडॉन युद्ध। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, ओडिशा में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब का सदस्य, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का कौन सा व्यक्ति जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था? तो टीपू सुल्तान। भारत का कौन सा व्यक्ति जैकोबिन क्लब का सदस्य था जी? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? मेटरनिक ने। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? मेटरनिक ने। मेटरनिक से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मेटरनिक युग 1815 से 1848। मेटरनिक से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ का शासक था? 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यानपूर्वक, चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। कहाँ का था जी? सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा,
फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। अगला क्वेश्चन, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? मैग्यार। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? मैग्यार। एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है जी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? जर्मन राइन संघ। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुर्गो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में था। अगला क्वेश्चन, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। याद रखिएगा, 1870 में सेडान हुआ था और सेडान युद्ध हुआ था। सेडान युद्ध के कारण ही, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था बच्चों? ऑस्ट्रिया का चांसलर। यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजिनी ने की थी। यंग इटली और यंग यूरोप, याद रखिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी, ठीक है, और 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती, अब 42 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? पालना। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? पालना किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसका जवाब दीजिए। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद वर्साय की संधि हुआ था। इस संधि में जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, यह बात याद रखिए। और जर्मनी का बहुत सारा भाग जो है ब्रिटेन वालों ने छीन लिया था, यह बात याद रखिएगा। मेटरनी का पतन कब हुआ था? 1848 में मेटरनी का पतन हुआ था। 1815 में और 1848 तक के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटरनी युग कहते हैं। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था जी? कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था जी? इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी था। अगला क्वेश्चन, मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था जी? ऑस्ट्रिया के चांसलर था। अगला क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था जी? ऑस्ट्रिया था। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। हनोई समझौता, हालांकि ये तो चैप्टर 3 का है। हनोई समझौता 1946 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। यंग यूरोप, यंग इटली, याद रखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 52 नंबर क्वेश्चन, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तुर्की को कहा जाता है। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोसुत और फ्रांसिस डिक ने किया था। कोसुत और फ्रांसिस डिक ने किया था। यंग इटली के स्थापना कब हुई थी? 1831 में। यंग यूरोप 1834 में। और दोनों यंग इटली और यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। जोसेफ मेजिनी इसका पूरा नाम है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। 1871 में। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। ये बात याद रखेंगे। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1853-54 में क्रीमिया युद्ध हुआ था। अब देखिए काउंट की मृत्यु कब हुई थी? 1862 की। देखिए यहाँ पे झोल है, किताब में दिया 1862, अगर आप नेट पर खोजिएगा तो 63, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड का किताब है, इसलिए किताब का ही माना जाएगा, 63 नहीं माना जाएगा, 1862 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1870-71 में किन किन देशों के बीच युद्ध हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871। इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। जालवेरिन, यहाँ पे जालवेरिन जो लिखा हुआ है, जालवेरिन होगा। जालवेरिन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। जालवेरिन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
सेडोवा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? 1866 में हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। अगला क्वेश्चन, सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। आगे बढ़िए, हंगरी में क्वेश्चन देखिए, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन किनके नेतृत्व में किया जा रहा था? कोसुत और फ्रांसिस डी के नेतृत्व में किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन, स्पेन को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1823 में। 1823 में स्पेन को स्वतंत्रता मिली थी मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1810 में। अगर पूछ देगा कि कार्बोनरी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो नेपल्स में हुई थी। कब हुई थी? 1810 में हुई थी। यह आपका 67 को क्वेश्चन था। और इसके बाद हम लोग कल जो है जियोग्राफी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास देखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। चलिए कल मिलते हैं, कल के लाइव क्लास में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।